नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। इन नियमों का पालन कर अपना और दूसरों का जरूर ख्याल रखें। इन्हीं बातों के साथ आइए अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज ने किया नारायणपुर जिले का भ्रमण। मारडूम पुलिस ने प्रेमी युगल की थाने में कराई शादी। 1.5 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को नगरनार पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जावांगा ऑडिटोरियम में हुई बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग के 2 दिवसीय भ्रमण पर विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा 24 अगस्त को नारायणपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर के सभा कक्ष में जिला पुलिस बल, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विगत वर्षों में घटित नक्सल अपराधों और घटनाओं पर चर्चा के साथ साथ नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर कार्य योजना और रणनीति की समीक्षा भी हुई। श्री जुनेजा द्वारा आगामी दिनों में माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने और नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक ने नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत आरओपी एरिया डोमिनेशन और नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, कांकेर और द्वारा अपने अपने जिले में संबंधित नक्सल अभियानों की रूपरेखा की जानकारी, शासन द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। समीक्षा बैठक में पुलिस और सुरक्षा बलों के आला अधिकारीगण मौजूद थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले के जावांगा ऑडिटोरियम में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा, बस्तर विकास प्राधिकरण एक मंच है जिसमें क्षेत्र के विकास पर होती है चर्चा। वहीं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा, वन अधिकार पट्टा के प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण करने का निर्देश दिया। उद्योग एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने प्राधिकरण के बैठक में कहा कि कोरोना काल में काम बहुत कम हुआ है। अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है तो हमें बेहतर कार्य करके दिखाना है। गोधन न्याय योजना, गोठानों को बेहतर करना, जल जीवन मिशन के कार्यों को अच्छे से संपादित करना है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल ने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्रक के प्रकरणों को नियमानुसार निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाए। साथ ही विभिन्न विभागीय मदों तथा बस्तर विकास प्राधिकरण मद के स्वीकृत कार्यों का समय पर पूर्ण करवाएं। बैठक में जनहित मुद्दों के लिए आए मांगों और सुझावों का प्राधिकरण द्वारा समय पर निराकरण किया जाएगा। सभी कलेक्टरों से प्राधिकरण में स्वीकृत कार्यों को समय पर पूर्ण कराने की आशा की जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण हेतु जमीन आवंटन तथा निर्माण, आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने हेतु राशि की उपलब्धता और गृह निर्माण मंडल द्वारा सभी जिलों में किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले के मारडूम थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। प्रेमी युवक कश्यप नागटोका गांव के आश्रम में पदस्थ है और गांव की ही युवती शनि मंडावी से साल भर से दोनों के बीच में प्रेम था, लेकिन परिजन विवाह के लिए तैयार नहीं थे। प्रेमी युगल शादी की चाहत में घर से भागकर थाने पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने जब युवक युवती से पूछताछ की तब पता चला युवक 30 वर्षीय, वहीं युवती 20 वर्षीय है। दोनों के बालिग होने की जानकारी लगते ही पुलिस ने युवक युवती के परिजनों को थाने में बुलाकर समझाइश दी, जिसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी होने पर थाना परिसर में ही मौजूद मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करवाई गई। मारडूम पुलिस प्रेमी जोड़े के प्रेम विवाह की गवाह बनी, जहां पुलिस वाले ही बाराती भी बने और घराती भी। परिजनों के सामने ही प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरी और फिर सभी से आशीर्वाद लेकर वे थाने से ही विदा हो गए। इस बारे में पूरी जानकारी दी हेमसागर सिदार ने। मामला थाना मारडूम क्षेत्र का है।
जहां थाना में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस मामले की जो लड़की हैं सनी मंडावी, जो माड़िया जनजाति से बिलोंग करती हैं और उनका पिछले 6 सालों से जो है प्रेम संबंध था एक लड़के जोहरू राम कश्यप जो मादलापाल के निवासी हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, किंतु दोनों के परिवार वाले जो है अलग अलग जनजाति वर्ग से संबंधित होने से जो है विवाह के लिए तैयार नहीं थे। और जो इस संबंध में थाना आए थे और थाना में थाना प्रभारी प्रशांत नाग उनके द्वारा जो है मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो है चूँकि मामले में पूछताछ किए और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों जो है बालिग थे और इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार वालों की जो है उनके द्वारा काउंसलिंग कराई गई। बाद में परिवार वाले भी जो है शादी के लिए सहमत हो गए और थाना परिसर में जो शिव मंदिर है उसी में जो है दोनों की जो है राजी खुशी से शादी कराई गई है और अभी दोनों पक्ष जो है आपस में राजी खुशी से एक साथ रहने को तैयार हैं, वैवाहिक जीवन में बंध गए हैं और दोनों के परिवार वाले भी एक दूसरे को जो है स्वीकार कर लिए हैं। ओडिशा से जगदलपुर की ओर आ रही एक कार से नगरनार पुलिस ने 1.5 लाख रुपए का 30 किलो अवैध गांजा जब्त करते हुए बिहार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि कार में अवैध गांजा रखकर बिक्री करने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। सूचना पर धनपुंजी फॉरेस्ट नाका के पास पहुंचकर नाकाबंदी कर मुखबिर के बताए गए कार क्रमांक BR06 CJ 9441 को नाकाबंदी कर पकड़ा गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध नगरनार पुलिस ने NTPS 20B ख के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का जो परिवहन है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंद्रे के नेतृत्व में रेड कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा एक संदिग्ध वाहन कार BR06 CJ 9441 को जो है घेराबंदी कर रोका गया और जिसकी तलाशी लेने पर जो है गाड़ी में 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिसका नाम आकाश कुमार और पंकज कुमार, दोनों निवासी बिहार के होना बताए और कार की तलाशी लेने पर कार में जो है करीब 30 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ और इस मामले में दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 20B NDPS एक्ट के तहत पाए जाने से उक्त 30 किलोग्राम अवैध गांजा जो है जब्त कर लिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है और दोनों आरोपियों के विरुद्ध 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु
10% की छूट। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के तेजस नवयुवक मंडल के तत्वावधान में स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस आयोजित स्पर्धा में बच्चों को 10 साल से कम और 11 से 15 साल आयु वर्ग की 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। 13 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को आधार कार्ड साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। आयोजन कमेटी ने सभी बच्चों से कहा है कि वे मैदान में आकर सभी खेलों में भाग लें और पदक जीतने के लिए तैयारी करें। कांग्रेस भवन का जीर्णोद्धार कर जो पार्किंग स्थल बनाया गया है उसका विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। विवेकानंद स्कूल के पार्क स्थल पर पार्किंग बनाए जाने का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा बुधवार को सिरासार भवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पार्क की भूमि से कांग्रेस का कब्जा हटाने की मांग उन्होंने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने भी बुधवार को नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और राजीव भवन निर्माण के लिए नियमानुसार भू आवंटन और नक्शा पास किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी मांगी। कांग्रेस के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने एक धरना प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के उन्माद में बच्चों के पार्क की भूमि का अतिक्रमण कर पार्किंग स्थल बना रही है। इस जगह से जब तक कांग्रेस का कब्जा नहीं हटता है तब तक आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने इस दौरान प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया है कि वह इस अतिक्रमण का विरोध भाजपा भी नहीं कर रही है। विरोध प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने एक वृहद रैली भी निकाली, जिसे पुलिस द्वारा रास्ते पर ही रोक दिया गया और कार्यकर्ताओं को अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व भी आम आदमी पार्टी के द्वारा बगीचा की भूमि पर कांग्रेस द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम आयुक्त से मिला और राजीव भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने और भवन निर्माण के लिए नक्शा पास किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। कोई भी अनाधिकृत निर्माण होता है तो निगम उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए आयुक्त महोदय उसमें कार्रवाई करें, ये हमारी मांग है। और इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी बात रखी। जो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की है उनका एक भवन और दुकान बना हुआ, उनको ज़मीन आवंटित भी हुई है। हम लोगों ने उसमें, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को कोई ज़मीन आवंटित होती है तो उसका नक्शा खसरा रहता है, उसको भी हमने लगाया है और उनके पार्टी की तरफ से जवाब भी आया है। तो उसका भी हम लोग अभी जो रिकॉर्ड है हमको कल ही प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पे हम लोग उसको परीक्षण कर रहे हैं। और भी कोई हमारे जैसे निगम में पूर्व में कोई वहाँ पर किसी प्रकार के कोई निर्माण या किसी प्रकार का और कार्य का अगर उसमें हुआ है तो वो भी परीक्षण करवा रहे हैं, उसके पश्चात ही कार्रवाई की जा सकती है। प्रारंभिक रूप से जो वर्तमान में जो रिकॉर्ड हमारे को अभी मिला है उसमें जो उस पर कहाँ ज़मीन है उसमें गंगा मुंडा स्कूल और लोक कर्म विभाग लिखा हुआ है और अभी पार्क का कोई ऐसा नक्शा उसमें दर्शित नहीं है। और वहाँ पर निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जो है उसको आवंटित ज़मीन भी हुई है। तो ये जो बेसिकली देखा नजुल की ज़मीन है, तो विषय जो है मूल रूप से नजुल का है, लेकिन जैसे पार्क की बात आ रही है, पूर्व में वहाँ पार्क था बोल रहे हैं, तो उसका जैसे दस्तावेज मिलने पर ही आगे कुछ उसमें कहा जाएगा। इस तरह सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में राजनीतिक पार्टियों की खींचतानी लगातार जारी है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। विश्व फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था फीफा यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ 26 से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय सेमिनार आयोजित करेगी, जो ऑनलाइन होगा। छत्तीसगढ़ से सिर्फ 3 लोगों का ही फीफा सेमिनार में भाग लेने के लिए चयन हुआ है। सेमिनार में बस्तर संभाग से रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है। इनके अलावा राज्य से रेफरी प्रमुख आरडी साव और राजेश कुमार दोनों भिलाई से हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले 2 वर्ष से यह आयोजन ऑनलाइन ही हो रहा है। इससे पहले यह सेमिनार केरल के एर्नाकुलम में आयोजित हुआ था। इस सेमिनार में पूरे भारत से श्रेष्ठ 40 रेफरी, अनुदेशक और मैच कमिश्नर भाग लेंगे, जिनको फीफा के इंस्ट्रक्टर फुटबॉल के नए नियमों से अवगत करवाएंगे। विशेषकर हैंडबॉल नियम पर और अन्य बदले हुए नियम पर चर्चा होगी।
वरिष्ठ रेफरी रूपक मुखर्जी के फीफा सेमिनार में चयन होने से बस्तर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष राणा घोष ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह पूरे बस्तर के लिए गौरव की बात है और इसका लाभ बस्तर के सभी रेफरी के साथ ही खिलाड़ियों को भी मिलेगा। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर रात के समय आने जाने वालों को देखकर यह कुत्ते भौंकते हुए उन्हें दौड़ाने लगते हैं। कई बार इन आवारा कुत्तों के आक्रमण से लोग घायल भी हुए हैं। जगह जगह इनका झुंड आसानी से देखा जा सकता है। कुछ समय पहले बंध्याकरण अभियान चलाया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अधिकतर रात में इन कुत्तों का झुंड सक्रिय रहता है और आने जाने वालों पर यह हमला कर देते हैं। इन आक्रामक कुत्तों के कारण शहर में भय व्याप्त है। 24 अगस्त की रात करीबन 10:30 बजे नयामुंडा स्थित मां हिंगलाजी मंदिर के पास आरोपी तुषार बघेल हाथ में धारदार तलवार लेकर सार्वजनिक स्थल में लहराते हुए अपराध करने और खौफ पैदा करने की नीयत से घूम रहा था। तभी स्थानीय निवासी हरिचंद और आर जोसेफ राव द्वारा आरोपी तुषार को समझाइश दी गई, लेकिन आरोपी ने अश्लील गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनसे मारपीट भी की। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसके कब्जे से तलवार की जब्ती कर ली गई है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज ने किया नारायणपुर जिले का भ्रमण। मारडूम पुलिस ने प्रेमी युगल की थाने में कराई शादी। 1.5 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को नगरनार पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जावांगा ऑडिटोरियम में हुई बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।